दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 12th फिजिक्स। एनसीईआरटी 12th फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। क्या पढ़ेंगे? घर्षण विद्युत। अब घर्षण विद्युत पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घर्षण विद्युत क्या कहलाती है। तो घर्षण विद्युत समझने के लिए आप देख रहे होंगे, चूँकि जब आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हो तो दोनों हाथों को रगड़ने से हमारे हाथों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। अब जब हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं तो हमने कहा कि उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही आप क्या करते हो कि जब आप स्केल लें और इस स्केल को अपने सूखे बालों पर रगड़ें। यदि इस स्केल को अपने सूखे बालों पर रगड़ें और रगड़ने के बाद तो जैसे अपन स्केल को सूखे बालों पर अच्छी जोर से रगड़ते हैं तो कम से कम 1-2 मिनट तक यदि अपन सूखे बालों पर स्केल को रगड़ें और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास, यदि हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास स्केल को लाएं तो जैसे अपन स्केल को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज के टुकड़े उस स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो आप देखते हैं जैसे ही जो स्केल की ओर जो टुकड़े कागज की ओर आकर्षित होने लगते हैं तो आप कहते हो इसमें कुछ स्केल में कुछ शक्ति उत्पन्न हो गई। तो उस शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? अब वो शक्ति है, जो शक्ति को अपन कहते हैं ऊर्जा। अब जो शक्ति उत्पन्न हो गई है इस शक्ति को कहते हैं हम ऊर्जा। और इसी प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति को एक कुर्सी पे बैठा दें और उसके बाद उसको अपन टॉवल से मारते जाए, कुछ समय के बाद आप उसको छूगे तो आपको करंट का अनुभव होगा। तो भी आप देख रहे होंगे इस तरह भी हम क्या कहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ शक्ति उत्पन्न हो गई जिसके कारण वो अपन को उसमें झटका लगा। तो इसमें अपन देखते हैं कि जब किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो उस शक्ति को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा, या उस ऊर्जा को हम आवेश कहते हैं। और आवेश है जो आवेश के कारण उन दो वस्तुओं में क्या उत्पन्न हो जाती है? विद्युत। क्या उत्पन्न हो जाती है? विद्युत। तो अब चूंकि जब ये विद्युत दो वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न होती है, तो जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका घर्षण। और जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो घर्षण होता है। तो घर्षण से उत्पन्न होती है विद्युत। और जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होती है तो उसी को हम क्या कहने लगती हैं? घर्षण विद्युत। अब आप थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझें। आप डायग्राम को फोकस न करना। अब अपन फिर इसके बाद आपको हम वो आंसर दिखा देंगे इसका, कि जैसे अपन ने देखा एक लड़का है, इस कंघी को इसके बालों पर अपन रगड़ें तो क्या होगा? और बालों को रगड़ने के बाद इस कंघी को अपन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाएं तो जी अपनी ओर क्या करने लगेगा? आकर्षित करने लगेगा। लेकिन यदि अपन इसको बालों पर ना रगड़ें, उसके बाद उस छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं तो क्या जी छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करेगा? तो हम कह सकते हैं जी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जब वो उसमें कुछ उत्पन्न हो जाती विद्युत, उसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। तो इसको अपन देखें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा परीक्षा में कि घर्षण विद्युत क्या है, उदाहरण दीजिए। घर्षण विद्युत क्या है, उदाहरण दीजिए। अब इसके लिए हम सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है
इम्पोर्टेंट फैक्ट को अपन को, इसके बाद सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लें, उसके बाद अपन इसका आंसर देखें। तो इस घटना का जो विद्युत है, विद्युत शब्द है, इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने, किसने? थेल्स ने 600 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में इस घटना का अध्ययन किया था। किसने? अमेरिकी वैज्ञानिक, यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने। अब इसका अपन आंसर देख लें। तो आंसर क्या है आपका कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। और इसका हम उदाहरण किस प्रकार देंगे कि किसी शुष्क प्लास्टिक स्केल को सूखे बालों से रगड़ने पर स्केल में जो छोटी वस्तुओं जैसे कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। ये कहलाती है आपकी घर्षण विद्युत। तो आपको हो सकता है घर्षण विद्युत समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।